बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्राज किचन एंड माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से और अल्लाह ताला के फजल से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो शुरू करते हैं ईद के व्लॉग का आगाज़। तो ये आ गए हैं फ़हद और अब्बू नमाज़ पढ़ के। ईसा इनके साथ नहीं गया था क्योंकि ये बहुत तंग करता है वहाँ जाकर, वैसे भी ईसा सो रहा था। तो कैसी गुजरी आप सबकी ईद? सब ने मीठा बनाया, सब ने मीठा खाया, खूब एंजॉय किया। हमारी भी ईद अच्छी गुजर गई। तो चलें देखते हैं कि हमारी ईद कैसी गुजरी और हम आपसे अपनी थोड़ी सी यादें शेयर करते हैं। तो बस फिर सब ने शीर खाया और ये खजूरें हमें कहीं से गिफ्ट आई थी तो हमने ये भी साथ एंजॉय किया। मैं सबके लिए शीर निकाल रही हूँ। तो अम्मी ने शीर बनाया था, बहुत मज़े का था। हमने इसको बैठ के काफ़ी एंजॉय किया और बस फिर से हम पूछते रहे कि हाँ नमाज़ कैसी रही यहाँ पे दुबई में, अब्बू के साथ फैमिली के साथ आप नमाज़ पढ़ के आए? तो कहते हैं हाँ बहुत लोग आए हुए थे और 6 बजे यहाँ पे नमाज़ होनी थी तो ये लोग जल्दी चले गए थे। उसके बाद फिर ईद की तैयारी शुरू हो गई खाने की। तो मैंने बनाया था चिकन कोरमा और चिकन बिरयानी का मसाला मैं बना रही थी। तो बस फिर जल्दी से मैंने बिरयानी अपनी रेडी की और फिर सालन रेडी किया और फिर रोटियाँ बनाई और फिर हमने अपना लंच एंजॉय किया। ऐसा भी उठ चुका हुआ था तो बस फिर उसको भी रेडी किया। बहुत डिफरेंट थी पाकिस्तान की रूटीन से हमारी रूटीन। वहाँ पर तो और तरह से रूटीन होती है। उसके बाद हमने सोचा कि चलो कहीं बाहर घूम फिर के आते हैं। ये अम्मी का आउटफिट और फिर ये ईसा, अब्बू और फ़हद जो हैं ये सेम सेम आउटफिट के साथ ही हम पाकिस्तान से ही बनवा के लेके गए थे। और ये मेरा आउटफिट जो कि मुझे अम्मी ने दिया था, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने दिया था। उसके बाद हमारा प्लान बना कि चलो मॉल ऑफ़ एमिरेट्स चलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। पाकिस्तान में तो बाहर निकलो तो ऐसे रौनक होती है, बच्चे फिर रहे होते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ आज ईद है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, बस यहाँ पर जहाँ पे हम जा रहे थे तो यहाँ पे ईद मुबारक लिखा हुआ था रोड पे जगह जगह। तो बस और इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान जैसी रौनक नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी काफ़ी इंजॉय कर लिया घूम फिर के। तो ये मॉल ऑफ़ एमिरेट्स का अंदर से व्यू। ईसा तो बस अपनी मस्ती में लगा हुआ था, बस अपना ही इंजॉय कर रहा था। तो हमने कहा चलो घर बैठने से बेहतर है थोड़ा बाहर चले जाते हैं, देख कर आते हैं क्या हो रहा है। तो बस फिर हम यहाँ घूमते फिरते रहे और पाकिस्तान में तो ये होता है कि कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, रौनक लगी रहती है। तो यहाँ भी कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़ आई हुई थी तैयार श्यार होकर। तो लग रहा था कि ये भी ईद के दिन उसकी वजह से बाहर निकली हैं। कुछ फैमिलीज़ यहाँ गेट टुगेदर करती हैं तो हमें भी रात को बुलाया हुआ था फ़हद के दोस्त ने गेट टुगेदर के लिए। तो फिर हम अम्मी अब्बू को और हमें बुलाया था पर वो तो नहीं गए थे, लेकिन फिर हम गए थे। तो बस फिर यहाँ पे हम घूम फिर रहे हैं और ये आ गई मैं। इतना रश नहीं था, वैसे यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही थी तो हमारा ख्याल था कि रश होगा, बस नॉर्मली रश था। तो बस जहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ हम थक जाते हैं तो वहाँ बैठ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इसकी दुबई है, यहाँ पर जो है ना बिल्कुल अंदर बर्फ़ बनाई हुई है उन्होंने और अब यहाँ जाके खूब इंटरटेनमेंट कर सकते हो जो आपने करना चाहो। तो मज़ा आता है यहाँ पे काफ़ी। उसके बाद जो है ना बस ये ईसा जो है वो अपनी मस्तियों में लगा हुआ है इधर। और ये लिफ्ट आ गई, वो बता रहा है कि लिफ्ट आ गई है ये। तो बस मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। उसके बाद जो है ना फ़हद के जो दोस्त ने हमें बुलाया हुआ था उन्होंने बाहर गेट टुगेदर की हुई थी अरेंज। काफ़ी सारी फ्रेंड्स की फैमिलीज़ थी तो फिर मैं और फ़हद अब वहाँ जा रहे हैं। तो फिर वहाँ जाकर मिलते हैं आपसे कि हमने वहाँ पर क्या किया। मेरी उन सबसे पहली मुलाकात थी लेकिन बहुत मज़ा आया। थैंक यू नबील भाई, आपने बहुत अच्छी हमारी हॉस्पिटैलिटी की। तो काफ़ी हमने वहाँ पे एंजॉय किया। यहाँ पे सब फैमिलीज़ जो हैं वो बैठी हुई हैं और वो खाना एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था, निहारी थी, कढ़ाई थी और चिकन बिरयानी थी। तो बस फिर यहाँ सब बैठ के जो है ना वो अपना डिनर जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। और लेडीज़ की क्या बातें होती हैं, ब्रांड्स की होती हैं जी, कपड़ों की, मेकअप की, ज्वेलरी की, तो खूब उनके साथ बातें की। और फिर आ गया नेक्स्ट डे ईद का। तो नेक्स्ट डे ईद पे हमने नबील भाई की फैमिली को बुलाया हुआ था लंच पे, तो उसके लिए बस मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि उस दिन तो हमने देसी खाया था दोपहर में भी रात में भी, तो सेकंड में थोड़ा चाइनीज़ कर लेते हैं। तो फिर मैंने फ्राइड राइस मंचूरियन बना लिए, चिकन कढ़ाई बना ली, रशियन सैलड बना लिया और साथ हमने ब्रोस्ट कर लिया क्योंकि बच्चे थे, हो सकता था कि वो मंचूरियन या फ्राइड राइस ना खाते हो तो बाकी उन्होंने ब्रोस्ट ही खाया था। तो यहाँ पे सब जो है ना वो लंच एंजॉय कर रहे हो। और नबील भाई आप बहुत टाइम के पाबंद हैं, अभी हेड्स ऑफ टू यू। और ये है नबील भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत असूलों के पाबंद मुझे लगते हैं और बहुत अच्छी बात है ये। और साथ इनके तो बच्चे, इनकी वाइफ भी बहुत अच्छी हैं। इनसे जब मैं पहले आई थी तब भी मुलाकात हुई थी तो बड़ा मज़ा आया था इनके साथ। तो फिर उस दिन भी इनके साथ काफ़ी गपशप रही, हमने काफ़ी एंजॉय किया। फिर चाय शाय पी, फिर टेरेस पे जाके भी हमने पिक्चर वगैरह ली। तो फिर बस हमने काफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद मैं अपनी एक यहाँ नेबर में अपनी फ्रेंड से मिलने चली गई
मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो थी, उससे पहली दफ़ा मुलाकात हुई। मैंने कहा चलो उससे भी ईद मिलकर आते हैं, फिर उससे ईद मिले। फिर उसके बाद रात को हमने प्लान बना लिया कि हम जाते हैं ग्लोबल विलेज। और ग्लोबल विलेज जो है बस ख़त्म होने वाला था, 3-4 दिन रह गए थे, वो भी एक्सटेंड हुआ था। तो लेकिन वहाँ पर इतना रश था कि वहाँ एक एंट्रेंस उन्होंने बंद की हुई थी, और दूसरी एंट्रेंस तक जाने के लिए जो है ना वो हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ा, और उस तक पहुँचने के लिए भी हमें आधा घंटा लग गया था गाड़ी में। खैर वहाँ हमने गाड़ी पार्क की, और फिर यहाँ से हमने लिया रिक्शा, और फिर इस रिक्शा वाले ने हमसे 5 dirham पर हेड लिया, और उसने जो है ना हमें ग्लोबल विलेज के उस एंट्रेंस तक पहुँचाया, क्योंकि उसकी दूसरी एंट्रेंस जो डायरेक्ट गाड़ी से वहाँ जाती थी वो बंद थी। फिर उसके बाद ये बस टिकट्स लेनी, और टिकट्स ऑनलाइन जो है ना वो उन्होंने कहा था कि 15 dirham के हैं, जबकि यहाँ पर जो है ना गए तो पता चला कि ईद की वजह से शायद उन्होंने 20 dirham के कर दिए हुए थे। तो अम्मी अब्बू का टिकट फ्री था सीनियर सिटीज़न होने की वजह से, तो बस मेरा फ़ात का टिकट था, इससे वैसे ही भी छोटा था। तो बस फिर हम अंदर चले गए, और हमने यहाँ पे जो है ना इसको एक्सप्लोर करना, चले हम आपको भी इसको अपने साथ एक्सप्लोर कराते हैं। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो उसके थोड़ी देर बाद जो है ना वो फायरवर्क शुरू हो गया था, तो हमने वो इन्जॉय किया। अच्छा, अब उसकी स्कूटी लेके गया ईसा साथ, तो अंदर उन्होंने लेके नहीं जाने दी। उन्होंने कहा कि अंदर जो है ना स्कूटी अलाउ नहीं है, आप गाड़ी में वापस रख के आएँ। और भाई हम इतनी दूर गाड़ी पार्क करके आए हैं, हम पागल हैं दोबारा इतनी दूर जाएँ और रख कर आएँ। तो खैर उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसको यहीं बुक करवा दें, तो उन्होंने वहाँ पे हमने इसको बुक करवा दिया स्कूटी को, और फिर अम्मी अब्बू के लिए जो है ना फात व्हील चेयर लेने चले गए, और हम सब ने यहाँ खड़े होकर जो है ना फायरवर्क एंजॉय किया। तो बस फिर हम फात का वेट कर रहे थे कि वो व्हील चेयर लेकर आएँ, क्योंकि वहाँ टाइम लगता है लेने में, बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं लेने के लिए, और कुछ वापस करने के लिए आए होते हैं। तो जैसे कोई व्हील चेयर फ्री होती है तो फिर हम लोग जो है ना उसको लेकर जो है ना अपने घर जाते हैं। सो एंजॉय करें। उसके बाद बस हमने फिर चलना शुरू किया, और हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में गए, और जितने कंट्रीज़ हम देख सकते थे हमने देखे। तो हमने ज़्यादा सार तो नहीं देख सके, क्योंकि इम्पॉसिबल है सबको देखना, और रश भी बहुत ज़्यादा था, और फिर व्हील चेयर भी डर था कि लोगों को ना लग जाए ज़्यादा। तो फिर लोग भी जाने लग गए थे, उसके बाद रश कम हो गया था। तो सबसे पहले हम गए यूरोप में, और यहाँ पे बस उनका अपना कल्चर था, कपड़े और उनके सकाफ़त, उनके खाने, उनकी शॉपिंग, जो कुछ आपने वहाँ एंजॉय करना था आप कर सकते थे। आप देख सकते थे लोग बहुत शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हर जगह ही पड़ी हुई थी। तो हम कह रहे थे कि ये क्या सोच सकते हैं कि ये इस कल्चर में यहाँ भी यही चीज़ पड़ी है और वहाँ भी वही चीज़ पड़ी है। तो यहाँ जो है ना वो ईसा खूब टॉयस के साथ एंजॉय कर रहा है, वो उसे दे रही है कि मुझे दे दो, और उसने हर तरह के टॉयज़ को ना एंजॉय किया। यहाँ पे ये लकड़ी के बने हुए थे, बड़े प्यारे थे। तो हम सोचते थे कि यहाँ पाकिस्तान में किसी को दिखाएं तो वो भी ऐसे बना सकते हैं आराम से। उसके बाद हम जा रहे हैं रशिया, तो देखते हैं ये अंदर से कैसा है। तो इसके बाद जब अंदर पहुँचे तो इसमें वही वाले टॉयज़ पड़े हुए थे, लेकिन ये जो आदमी था ना इसने ईसा को टॉयज़ को हाथ लगाने से जो है ना वो मना कर दिया, तो ईसा भी आराम से मना हो गया। और ये पड़े हुए थे यहाँ पे कुछ, तो ये ईसा जो है ना प्यार कर रहा था, पता नहीं क्यों कर रहा था उन्हें। तो उसके बाद हम जा रहे हैं चाइना, और चाइना का जो उन्होंने बनाया होता है जैसे एक्सपो में भी पवेलियन वो बहुत बड़ा था, यहाँ भी बहुत बड़ा उसने बनाया हुआ था इन्होंने। तो अच्छा था, यहाँ पर काफ़ी रश था अंदर, और ये चाइनीज़ कपड़े सारे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका फूड था, और उसके बाद ये टॉयज़ वगैरह थे जो लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। उसके बाद बहुत सारे लोग पिक्चर्स बना रहे थे, ये चॉकलेट फाउंटेन था। फिर हमने सोचा यहाँ से आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम तो नहीं मिली, पर ये सॉर्ट ऑफ आइसक्रीम मनगोला थी जो देखने में बड़ी मज़े लग रही थी, ये बड़े मज़े से वो बना रही थी। तो हमने सोचा चलो हम भी ऑर्डर करते हैं। तो 2 ही फ्लेवर अवेलेबल थे, एक पिस्ताशियो और एक मैंगो। तो बाद में कैरामल खाना था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैंगो कर लेते हैं, तो वो अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये वो बना रही है इसको, अब आप देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ना बर्फ़ हो, लेकिन जब मैंने इससे पूछा ये क्या है तो कहती है ये म्यो है, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना कुछ क्रीम की तरह का था, पाउडर सा। और लेकिन जो भी था अच्छा था, खाने में बुरा नहीं था। और इसका नाम क्या था, काकी गोरी आई थिंक इसका नाम था। तो ये वो बना रही है, फिर इसने इसमें पिस्ते का जो पाउडर फॉर्म में था वो डाला, फिर ऐसे उसको कर रही है, और फिर इसने उस पर क्रीम डाली, और फ्रेशली बेक्ड जो इनके केक्स थे ना वो इसने ऊपर डाले, तो वो बहुत मज़े का था। फिर साथ में जो उसने सारे पिस्ते इस पर लगा दिए। तो ये पिस्ताशियो फ्लेवर था, और दूसरा जो है ना वो मैंगो फ्लेवर था। तो ये भी हमारा मैंगो फ्लेवर बन रहा है, और ये ईसा के लिए जो है ना फिर मैंगो आइसक्रीम आई थी। तो जो कि ईसा ने खाई तो नहीं थी ज़्यादा, बस थोड़ी बहुत खाई थी। उसका नाम था मैंगो काकी गोरी।
पता नहीं काकीगोरी में चाइनीज़ में इसका क्या मतलब है। जो लोग चाइनीज़ जानते हैं वो मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम चले गए अफ्रीका, और ये थी सारी अफ्रीका की चीज़ें। यहाँ पे जो सबसे फेमस था अफ्रीका का वो था इनका शिया बटर और मॉइस्चराइज़र्स वगैरह। तो हमने काफ़ी ट्राई किया, उसमें काफ़ी फ्लेवर्स थे, पपाया था और अच्छी स्किन मॉइस्ट हो रही थी उससे, तो बस वो हमने सिर्फ ट्राई किए। उसके बाद हम वहाँ से निकले और ये हम सारा घूमते फिरते रहे यहाँ पे। तो फिर हमने सोचा कि चले चलो पानी पूरी खाते हैं, तो हम इंडिया की पानी पूरी टेस्ट करने गए। देसी चार से यहाँ काफ़ी कुछ अवेलेबल था, तो बस बात पहले पानी पूरी लेकर आए। तो फिर उसको बात को जो है ना ये भेलपूरी बहुत पसंद है, तो उन्होंने भेलपूरी ली। बट ये भेलपूरी लाहौर तड़खाना की भेलपूरी से काफ़ी डिफरेंट थी, इसमें दही नहीं थी, वो लोग दही डालते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम चलते रहे और फिर हम चले गए अपने इंडिया के रजिस्टर के अंदर। तो वहाँ पे हमने खाए भटूरे चने, ऑर्डर हमने पहले कर दिया था, तो उन्होंने कहा ये आपको अंदर से जाके मिलेंगे। तो इनका भटूरा देखें कितना बड़ा है, हमारे पाकिस्तान में भटूरा इतना बड़ा नहीं होता, तो हमने 2 ही भटूरे ऑर्डर किए ताकि हम 4 लोग खा लें। तो ये फाद और अब्बू और ईसा और मैं और अमीर हमने जो है ना फिर भटूरे एंजॉय किए। उसके बाद हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में घूमे और ये सारा कुछ अपने देखें। आप रश देख सकते हो, बस जहाँ ये पानी आता था ना ईसा वहाँ रुक जाता था, और उसकी वजह से हमें रुकना पड़ता था, ये वहाँ से निकलता ही नहीं था। हम इजिप्ट में अंदर नहीं गए, तो बस हम बाहर बाहर से देखते, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, सब बहुत टायर्ड हो चुके हुए थे और इस तरह की जो मस्तियाँ जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो बस फिर हमने सोचा कि अब वापस जाया जाए, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, पाकिस्तान का पवेलियन हमने एक्सपो में नहीं देखा था, तो अब हमने पाकिस्तान का विज़िट जो है ना वो ज़रूर करना है। तो ये अब हम आ गए पाकिस्तान। बहुत अच्छा बना हुआ था अंदर से, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो शॉप्स थी वो थी कपड़े की। तो सिर्फ कपड़े कपड़े कपड़े, इवन फूड के भी 1-2 ही होंगे, और उसके बाद ये कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें थी यहाँ पे और इसकी भी 1-2 ही शॉप्स होंगी। बाकी सारी लेदर की, कपड़े की, फैंसी सब जो है ना, और लोग ख़रीद रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बैठे थे और लोग ख़रीद नहीं रहे थे। ज़ाहिर है पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे और वो उसको ख़रीद रहे थे, वो देख रहे थे, और रश भी था। ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल रश नहीं। यहाँ पाकिस्तानी कुल्फ़ी भी मिल रही थी, तो यहाँ पे हमारी पानी पूरी भी मिल रही थी जिस तरह की हम पाकिस्तानी स्टाइल में खाते हैं। बस फिर उसके बाद जो है ना हमने सोचा कि अब अब हम चलते हैं। तो बस इंशाल्लाह आपको ये हमारी 2 दिन की ईद की रूटीन जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।